social media, Patel Prahlad Bhai. Watching after subscribe, share, like, comment as you like. एंड वेलकम बैक। आज एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ और ना ही कोई मायूसी को मैं स्प्रेड करना चाहता हूँ, बट स्टॉक मार्केट है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। लास्ट ईयर भी अगर आपको याद होगा, मैंने सितंबर के पास आपको बोला था कि हमारी मार्केट गिरेगी और उसके बाद गिरनी शुरू हो गई थी। ये जो सारी चीज़ें हैं ये पता कैसे लगती हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मार्केट है उसमें आपको सिर्फ मनी को फॉलो करना है कि मनी कहाँ फ्लो हो रही है। आपको उसके हिसाब से पता लग जाएगा कि मार्केट गिरने वाली है या उठने वाली है। और इस बार तो सुनामी आने वाला है। जब मैं मनी को फॉलो किया तो मुझे समझ आ गया कि अब दोबारा से क्या होने वाला है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेयर है उसका नाम है वॉरेन बफे। आपको मालूम है उसके बारे में? और उसने अभी कुछ ऐसा किया है जिससे पता लग गया कि भाई कुछ तो होने वाला है। और इसलिए बोल रहा हूं, आप उसको फॉलो कीजिए मार्केट को, तो पता लगेगा क्या आने वाला है। अब ये जो मसीहा है वॉरेन बफे, यू कैन स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ काम किया है। 382 बिलियन डॉलर्स कैश लेके बैठा है। उसने अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया है। कितना बोला मैंने आपको? 382 बिलियन डॉलर्स। इतना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं है। उनकी इकोनॉमी 300 बिलियन डॉलर की है और ये बंदा 380 बिलियन डॉलर लेके बैठा है। हाईएस्ट कैश पाइल जो उसकी कंपनी है बर्कशायर हाथवे, 60 साल से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्टॉक मार्केट में। आज तक इतना कैश उसने इकट्ठा नहीं किया। वो स्टॉक्स को बाई ही नहीं कर रहा, वो बेच रहा है। और आज ये हालत हो गई है कि पिछले 5 क्वार्टर्स में उसने शेयर खरीदा नहीं है। और ये नॉर्मल नहीं है दोस्तों, ये सिग्नल है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऊपर से आपने देखा कि वॉलेटिलिटी जो गोल्ड है उसके अंदर कितनी है, बिटकॉइन में कितनी वॉलेटिलिटी है। यानी कि जो मनी है उसको मालूम है कि कुछ होने वाला है, या तो युद्ध होगा या जिसको बोलते हैं कि कोई ऐसी तबाही आएगी जिसके कारण ये स्टॉक सारे मिट्टी होने वाले हैं। मैं वर्ड यूज किया मिट्टी होने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा नंबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आपको समझ आए हो क्या रहा है। पिछले एक क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में वॉरेन बफे ने 6 बिलियन से ज्यादा के स्टॉक्स को बेच दिया और पिछले 3 सालों से वो यही काम करता आ रहा है। पहले तो था कभी बेच लिया कभी खरीद लिया, अभी वो बेचने पे लगा हुआ था। अभी जो रिसेंट पिछले 1-2 महीने में या 3 महीने में उसकी जो स्पीड है बेचने की वो और ज्यादा तेज हो गई है। ऑफलोड कर चुका है टोटल 180 बिलियन डॉलर के अपने शेयर्स को। और जनरली क्या होता है, जब आप बेचते हैं तो आप खरीदते भी हैं, लेकिन ये आदमी खरीद ही नहीं रहा, पोर्टफोलियो को ना ही वो रीबैलेंस कर रहा है। ये है सिस्टमेटिक एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। क्यों? क्योंकि जो वॉरेन बफे है वो क्या करता है, जब मार्केट गिरने वाली होती है उसको सेंस आती है पहले से, और वो अपने सारे शेयर्स को बेचकर होल्ड करता है कैश को। 3 महीने 5 महीने वेट करेगा, क्योंकि वो भगवान नहीं है। उसको नहीं मालूम कि क्रैश कब आएगा, उसको इतना पता है कि क्रैश आने वाला है। वो कैश को अपने पास रखकर जब जैसे ही मार्केट टैंक करती है वो इमीडिएटली बाईबैक करना शुरू करता है। अब बाई कर उसको लंबे टाइम के लिए रख लेता है और अगली फॉल की वो वेट करता है। अब ये जो आदमी जिसने बिल्ड किया अपना एम्पायर सिर्फ इसलिए कि उसने स्टॉक्स को खरीदा और बेचा, आज चुप है। उसे पूछा जाए कि तुम अपने स्टॉक्स को बेच क्यों रहे हो, बात नहीं करता। ही डजंट स्पीक। उसके जो अपने प्रॉफिट्स हैं, देखिए शेयर खरीद नहीं रहा, सिर्फ बेच रहा है और उसके प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये इस वक्त स्टॉक मार्केट्स हाईएस्ट पीक पे हैं, बेच दो, इसलिए प्रॉफिट्स आ रहे हैं। 34% का प्रॉफिट है। बट वो सारा कैपिटल जो प्रॉफिट आ रहा है उसको स्टॉक्स पे लगा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफे को मालूम है कि मार्केट के अंदर क्या आने वाला है और ये सारा कुछ भारत को कैसे इफेक्ट करेगा ये भी बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि वॉरेन बफे कर क्या रहा है। ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। अब थोड़ा पैटर्न भी समझिए कि मनी का पैटर्न ये आदमी करता कैसे है, या जो बड़े स्ट्रेटजीज है वो कैसे करते हैं। और ये इंटरेस्टिंग बनने वाला है जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी। वॉरेन बफे जो आज कर रहा है ये पहले भी कर चुका है। 1999 में जब .com का एक पूरा बूम चला हुआ था, दुनिया सारी .com के शेयर्स को खरीद रही थी, इस बंदे ने सारे शेयर बेचने शुरू कर दिए
उसके बाद एक रिकॉर्ड क्रैश आया, सारी दुनिया बाई कर रही थी, ये बेच रहा था, उसके बाद उल्टा हो गया, दुनिया बेचने की कोशिश कर रही थी, इस बंदे ने सारे शेयर्स सस्ते में खरीद लिए। लोगों ने तब हंसे थे इसके ऊपर कि यार .com का जमाना है, ये ओल्ड स्कूल का आदमी है, ये आउटडेटेड है, क्योंकि इसको नई इकोनॉमी जो है .com की इसको समझ नहीं आती, लोगों ने ये बोला था। और जब मार्केट क्रैश करी 50-60%, तो उसके बाद पता लगा कि वॉरेन बफेट क्या चीज है। 2007 में दोबारा मैसिव कैश रिजर्व्स को लेके बैठ गया, लोगों ने बोला यार मार्केट तो थ्राइव कर रही है, ये पागल हो गया। उसके बाद 2008 एक साल इसने शेयर नहीं खरीदे, फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया की सबसे बड़ी आई, और जो वॉरेन बफेट पूरा कैश लेके बैठा हुआ था उसने रॉक बॉटम प्राइसेस पे उनको खरीदा, और ओवरनाइट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस बंदे ने बना लिए। पैटर्न क्लियर है कि जब जब वॉरेन बफेट कैश लेके बैठता है इसका मतलब है सुनामी आने वाली है, आपको सतर्क करना पड़ेगा। और आज वॉरेन बफेट ने इंडिकेशन दे दिया कि दुनिया का सबसे बड़े युद्ध जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुए वो आने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन दोबारा से आता है, व्हाई नाउ? ऐसा क्या चीज है जो वो देख रहा है जो आप नहीं देख पा रहे? दोस्तों, भारत हो, यूएसए हो, सबके अंदर जो स्टॉक की वैल्यूएशंस है वो हिस्टोरिकली हाईएस्ट लेवल पर है। जो एसएनपी है अमेरिका का, वो ऑलरेडी 20% से ज्यादा उसके अंदर रैली चल चुकी है। और बर्कशायर के स्टॉक्स जैसे जैसे वहां पर स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, बर्कशायर यानी कि वॉरेन बफेट की कंपनी के स्टॉक्स 12% कम आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं जो स्प्रेड है वो आपको बताता है कि क्या हो रहा है, मार्केट एक्सपेंसिव है भारत में या अमेरिका में। और वॉरेन बफेट या बड़े प्लेयर्स वो कभी भी ओवरपे नहीं करेंगे, इसलिए वो अपने स्टेक्स को बेच रहे हैं। इवन कि एप्पल, जिसका शेयर उसका फेवरेट शेयर है, कभी बेचता नहीं है, उसने एप्पल के शेयर भी बेच दिए, क्योंकि वॉरेन बफेट को मालूम है कि इवन एप्पल के शेयर्स वो ओवरस्ट्रेच्ड है, वैल्यूएशंस मैच नहीं करती। और इसके साथ आप ऐड कर दीजिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट की अनसर्टेनिटी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज, टैरिफ्स और ऊपर से वॉर्स, इतना कुछ जो मार्केट में हो रहा है, सारे पीसेस अलाइन कर रहे हैं एक ही चीज के ऊपर कि करेक्शन आने वाला है। और वॉरेन बफेट ने अपने आप को रेडी करना शुरू कर दिया। अब कई लोग बोलेंगे आपको, तो भी सर वो तो 95 साल का हो गया, वो तो रिटायर करने वाला है, इसलिए वो सब कुछ बेच रहा है ताकि कंपनी सेफ रहे। ऐसा नहीं है। ही इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ फाइनल एक्ट कि रिटायर करने से पहले पूरा कैश बड़ा कड़ा कर करके मैं रख दूं। नो, वॉरेन बफेट इज वर्किंग ऑन अ अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम कि अभी स्टॉक्स हाईएस्ट लेवल पर हैं, बेच दो, उसके बाद जब बिल्कुल रॉक बॉटम होंगे तब खरीदूंगा। ये 380 बिलियन डॉलर ओवरनाइट 700 बिलियन डॉलर में कन्वर्ट होने वाला है। ये है उसकी गेम। अब भारत का कनेक्शन इस सारी चीजों से है क्या? तो क्या आप बोलेंगे अभी भारत की मार्केट को क्या होगा? दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारा जो कंट्री है वहां पर भी बुल रन चल रहा है, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, ऑल टाइम हाइस चल रहे हैं, कभी निफ्टी ऊपर, कभी सेंसेक्स ऊपर, और रिटेल इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा मार्केट में लगाते जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? जब यूएसए की मार्केट में करेक्शन आती है तो सारे दुनिया की जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो सारी टैंक कर जाती हैं। हम नहीं बच सकते उनके टैंक होने से। उनकी मार्केट नीचे जाएगी, हम भी नीचे जाएंगे, और जो कैपिटल का फ्लो है वो रिवर्स होना शुरू होगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इमीडिएटली डॉलर खरीदना शुरू करेंगे, और ये वॉलेटिलिटी ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है? और वॉरेन बफेट या मेरी अपनी फीलिंग है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो डॉलर है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। अगर उसको स्ट्रेंथन करना है तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया को प्रॉब्लम्स में क्रिएट करना पड़ेगा। यही चीज़ 2008 में हुई थी, यही 2020 में हुई थी, और आज दोबारा से वही चीज़ आपको होने की कगार पर है। अगर वॉरेन बफेट ने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि यूएसए की मार्केट में करेक्शन है, यानी कि भारत की मार्केट में भी करेक्शन आएगी, हमारे इन्वेस्टर्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब सारे उठा के शेयर्स आज ही बेच दो। कोई पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आपको भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि कुछ आपने स्टॉक्स में रख लिया,
कुछ म्यूचुअल फंड में रख लिया, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ कैश रिजर्व्स आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। कुछ प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए जहां पर आपको लगता है कि पोजीशन ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, मार्केट सेंटीमेंट नहीं है, ये सिर्फ बुल रन है। अपनी पोजीशन को ओवर वैल्यू को छोड़िए और उसके बाद जो क्वालिटी कंपनीज हैं उसके अंदर ट्रेडिंग करना शुरू करिए ताकि आपको रीजनेबल वैल्यूएशन मिल सके। जो मोमेंटम है उसको चेज मत कीजिए प्लीज, सिर्फ फंडामेंटल्स के ऊपर अपना फोकस रखिए। कैश अपने पास रखिए थोड़ा सा स्पेयर, ताकि जब मार्केट में करेक्शन आएगा यू कैन बाई एट दैट टाइम। क्योंकि वॉरेन बफेट ने एक बार बोला था, बी केयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फुलिश या fearful, समथिंग लाइक दिस। अभी एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी ग्रीडी, इस वक्त आपको fearful बनना पड़ेगा। मैं दोबारा बोला हूं, प्लीज जाकर अपने सारे स्टॉक्स को मत बेच देना क्योंकि सुमित जैन ने बोल दिया। नो, मार्केट ग्रीडी है, आपको fearful बनना पड़ेगा जैसे वॉरेन बफेट बन रहा है। और आपको एक ही चीज करनी है, कॉशन रखना है। कौन से शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है उसको बेचकर प्रॉफिट बुक कीजिए और कैश संभाल के रखिए, वहां इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन ठीक है। और दोस्तों, जो वॉरेन बफेट ने बोला है कि भाई मैं भी बोलता हूं हमेशा, टाइमिंग जो है मार्केट में, इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग। हम टाइम नहीं कर सकते, हम पोजीशन कर सकते हैं ताकि जो अपॉर्चुनिटी जब आएगी तो उसको स्ट्राइक बैक कर सके और वी टेक एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी विच कम्स वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन 10 ईयर्स। और जब वो मोमेंट आएगा तब आपके पास भी $380 बिलियन होने चाहिए ताकि आप उसको डिप्लॉय कर सके मार्केट में। ना, आपके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप रेडी हैं इन चीजों के लिए? कि क्या आपको मालूम है स्ट्रेटेजी क्या आ रही है? क्या आप पैसे को फॉलो कर रहे हैं या आप ओवर प्राइस्ड एसेट्स को पकड़कर जस्ट यू आर फ्लोइंग विद द टाइड, ओ नहीं जी नहीं, भारत की मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। अगर यही सोच रही तो जो मसीहा है स्टॉक मार्केट का, वॉरेन बफेट, उसने तो बोल दिया अपने एक्शन से, नॉट विद हिज वर्ड्स, क्योंकि वो बोलता नहीं है। और जो उसके एक्शंस हैं उससे उसको मुझे आपके सामने रखना जरूरी था, बिकॉज आई कैन सी पीपल आर गेटिंग कैरिड अवे इन दीज थिंग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कमिंग। और सुनामी आएगी जरूर। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस महीने आएगी, अगले महीने आएगी। वॉरेन बफेट 3 महीने से प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, कब आएगी वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रिपेयर करने का तरीका